जी स्टूडेंट्स, एज यू नो देयर आर 24 आवर्स इन अ डे, कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक है, तो 24 घंटे, अब 24 घंटे में हम टाइम किस तरह से देखते हैं? टाइम को यानी डिवाइड कर दिया जाता है। कैसे डिवाइड कर दिया जाता है कि जैसे मैं लिखती हूँ कि 12 मिडनाइट, हमारा जो टाइम है एक दिन में 24 घंटे होते हैं ना, 12 मिडनाइट, और मैं लिखती हूँ 12 आफ्टरनून। ठीक, यानी जब मिड नाइट का मतलब होता है रात, आधी रात। ठीक है, आधी रात के जब 12 होते हैं तो 12, आधी रात के 12 बजे से लेकर दिन के 12 बजे तक, नून का मतलब क्या होता है? दिन। ठीक है, रात के 12 बजे से लेकर सुबह के 12 तक हमारे पास कितने घंटे बन जाते हैं? 12 आवर्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, और फिर जब उस 12 आवर्स से आगे हम चलें और रात के 12 बजे तक हम दोबारा आएँ तो ये हमारे पास 12 आवर्स वो कंप्लीट हो जाते हैं, 12 और 12। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल कितने मिनट्स हो जाते हैं? कितने घंटे बन जाते हैं? 24 घंटे। ठीक, यानी टाइम की डिवीजन कैसे हुई है कि आधी रात के 12 से दिन के 12 तक हमारे पास 12 घंटे वहाँ पे होते हैं, और फिर दिन के 12 बजे से लेकर रात के दोबारा हम 12 तक जब आएँ तो तब हमारे पास एक पूरा दिन कंप्लीट हो जाता है, यानी एक पूरे दिन में 24 घंटे हमारे कंप्लीट हो जाते हैं। इससे हमें क्या पता चल गया कि एक दिन में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। ठीक, जो कि कब स्टार्ट होते हैं? रात के 12 बजे से लेकर, जैसे आपको आसानी के लिए बताऊं कि जब किसी का बर्थडे होता है तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं ना कि रात के 12 हो गए तो बर्थडे विश कर दें। इसका मतलब ये कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया। तो नेक्स्ट डे कैसे स्टार्ट हुआ? रात के आधी रात के 12 बजे से लेकर स्टार्ट हो जाता है, जो कि अगले दिन के 12 बजे तक जाके अपने 12 जो घंटे कंप्लीट करता है, और फिर उस 12 के बाद जब रात के 12 तक हम दोबारा वो राउंड ट्रिप लेता है इससे। ठीक है, तो फिर 12 घंटे मज़ीद कंप्लीट हो जाते हैं, यानी पूरा दिन फिर इस तरह से हमारा कंप्लीट हो जाता है। आधी रात के 12 से जब नेक्स्ट मतलब आधी रात आएगी तो तब जाके हमारा दिन यानी हमारे 24 घंटे एक पूरा जो डे है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको एक और मज़े की बात बताती हूँ कि जो 12 ओ क्लॉक मिडनाइट होता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? AM, यानी उस टाइम के साथ जो टाइम रात के 12 से दिन के 12 तक होता है उस टाइम के साथ हम क्या मेंशन करते हैं? A.M। A.M को हम क्या बोलते हैं? एंट्री मेरिडियन। ठीक है, और जो दिन के 12 से रात के 12 तक का टाइम होता है, यानी वो जो 12 घंटे होते हैं उसके साथ हम क्या लगाते हैं? P.M मेंशन करते हैं। ठीक है, यानी पास्ट मेरिडियन। ठीक है, यानी इससे हमें क्या पता चलता है कि जो 12 आवर का सिस्टम है इसके मुताबिक हम क्या करते हैं? दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेते हैं। एक हिस्सा हमारा आधी रात से लेकर नेक्स्ट जो डे स्टार्ट होता है उसके 12 बजे तक रहता है, और फिर उस 12 से लेकर रात के 12 तक हमारा नेक्स्ट पार्ट शुरू हो जाता है, यानी ठीक है 12 + 12 24 आवर्स। ठीक स्टूडेंट्स, तो अब आप मुझे बताएं that how many hours in 2 days, कि 2 दिनों में कितने घंटे होंगे? वेरी गुड। ठीक है, अब 2 दिनों में कितने घंटे होंगे हमारे पास? 48 आवर्स। ठीक है, कि हमारे पास 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 2 days = 48 आवर्स। कैसे पता चला कि एक दिन में, क्योंकि 24 घंटे थे ना, तो हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो हमारे पास क्या आ गया? 48 आवर्स। हमें यहाँ से पता लग गया कि 2 दिन में 48 आवर्स होते हैं। ठीक है, एज यू नो देयर आर 12 डिविजन्स, 12 नंबर्स मार्क्ड ऑन द क्लॉक। तो आपको नज़र आ रहा है कि इस क्लॉक के ऊपर 12 जो नंबर्स हैं वो मार्क्ड हैं। ठीक है, अगर मैं इस पूरी क्लॉक को स्प्लिट कर दूँ, ठीक है, तो इसके स्प्लिट यानी इसको तोड़ दूँ डिफरेंट पार्ट्स में, तो इसके टोटल कितने पार्ट्स बन जाएंगे? 4 पार्ट्स। कैसे 4 पार्ट्स बनेंगे? अगर मैं देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका एक पार्ट बन जाएगा, फिर यहाँ से लेकर इसका यहाँ तक एक पार्ट, यहाँ से लेकर इसका एक पार्ट, और ये यानी 1 2 3 4, इसके टोटल 4 पार्ट्स बन जाएंगे, और हर पार्ट क्वार्टर हो जाएगा 1 घंटे का। ठीक है, क्वार्टर का क्या मतलब होता है? सवा, यानी 15 मिनट। तो आप देख सकते हैं कि टोटल कितने पार्ट्स है? 4, 1 पार्ट, सेकंड, थर्ड और 4 पार्ट। तो हर पार्ट में कितना गैप आ रहा है? 15-15 मिनट का गैप आ रहा है। ठीक है, 5 10 15, फिर 5 10 15, 5 10 15 और 5 10 15। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर जो पार्ट है उसमें हमारे पास 15 मिनट का गैप आ रहा है, तो हर जो पार्ट है वो एक और का क्वार्टर हिस्सा है। ठीक,
जी स्टूडेंट्स, अब हम प्रॉपर देखते हैं कि टाइम देखना सीखेंगे, ठीक है। तो अब आपको नज़र आ रहा है कि जो छोटी नीडल है वो किस पे है, वो 2 को रिप्रेजेंट कर रही है, और जो बड़ी नीडल यानी मिनट्स वाली नीडल है वो 12 की तरफ है, ठीक। तो 12 के ऊपर क्या टाइम है, 60 मिनट्स, यानी यहाँ पे हमारा घंटा कंप्लीट हो गया। जी स्टूडेंट्स, अब हम टाइम देखना सीखेंगे। जैसे कि जो छोटी नीडल है यानी और एंड है वो 2 की तरफ है, और जो मिनट हैंड है वो 12 की जानिब है, ठीक। तो 12 पे कितने मिनट्स हैं, 60 और 2, ठीक। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो टाइम है वो पूरे 2 हो गए हैं। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, हम इसको ये भी कह सकते हैं 2 o'clock, ठीक है। इसको हम बोलेंगे 2 o'clock, और हम इसको अगर लिखेंगे तो हम इसको लिखने में ऐसे लिखेंगे 2, क्योंकि पूरे 2 हुए ना, तो हम इसको लिखेंगे 2 ऐसे, ठीक है। और अगर ये टाइम दिन का होगा तो मैं इसके साथ मेंशन करूँगी PM, और अगर ये टाइम रात का होगा तो मैं इसके साथ मेंशन करूँगी AM। वो क्यों, क्योंकि रात के 12 बजे के बाद 12 से दिन के 12 तक AM मेंशन करते हैं, तो रात के 12 बजे अगर 2 आएगा यानी रात के 2 होंगे तो उसके साथ हम मेंशन करेंगे AM, और अगर दिन के 12 के बाद जो 2 आता है, ठीक है, तो उसके साथ हम मेंशन करेंगे PM, ठीक है। और ये ओ क्लॉक का क्या मतलब होता है, ओ क्लॉक का मतलब होता है कि बज गए या बजे, यानी 2 बज गए या 2 बजे हैं, ठीक है। तो आप इसको कुछ भी कह सकते हैं, ठीक। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि जो और हैंड वाली नीडल है वो 2 की तरफ है, और जो मिनट हैंड वाली नीडल है वो 1 की तरफ है, यानी हमारे पास जो टाइम हुआ है वो हुआ है 2:05। अब ये कैसे पता चल गया कि मैंने आपको बताया था कि आपने टाइम को जज करने के लिए आप 5 का डबल भी रीड कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो, 5 1 ज़ा 5, तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो टाइम हुआ है वो 2:05 हुए हैं। और हम इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से, ठीक है, यानी 2:05 हो गए, ठीक। जी स्टूडेंट, हमें इससे ये भी पता चलता है कि हम एनालॉग क्लॉक का जो टाइम है उसको डिजिटल क्लॉक के टाइम के फॉर्म में लिख सकते हैं। आप देख रहे हैं कि घड़ी पे 2:05 है, और मैंने उसको डिजिटल के फॉर्म में 2:05 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब है कि एनालॉग और डिजिटल क्लॉक आपस में रिलेट करती हैं, ठीक है। हम उनका टाइम एक दूसरे के फॉर्म में लिख सकते हैं। स्टूडेंट्स, अब आप यहाँ देखें कि जो छोटी सुई है यानी और हैंड है वो है 2 की तरफ, और जो बड़ी सुई है वो है 3 की तरफ, ठीक। तो इसका मतलब है अब हमारे पास जो टाइम है वो 2:15 हो गए हैं, ठीक है। तो यानी 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, यानी हमारा जो टाइम हुआ है वो है 2:15। हमने घंटा वो वाला देखना है जिसकी तरफ छोटी वाली सुई होगी, और मिनट्स के लिए हम मिनट्स को जानने के लिए हम 5 का डबल रीड कर सकते हैं, ठीक है। यानी अब मुझे इतना तो पता लग गया कि जो छोटी सुई है वो 2 की तरफ है, यानी जो घंटा हुआ है वो 2, अभी जो टाइम चल रहा है वो 2 घंटे वाला चल रहा है, ठीक है। तो लेकिन अब मिनट्स कितने हैं, 2 बज के कितना टाइम हुआ है, ठीक है। तो वो जानने के लिए मैं क्या करूँगी, मैं 5 का टेबल रीड कर लूँगी, कहाँ तक, जहाँ तक मेरी जो मिनट्स वाली नीडल है वहाँ तक। तो मेरी मिनट्स वाली नीडल 3 पे है, तो मैं 5 का टेबल 3 टाइम रीड करूँगी। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 15, ठीक है। यानी इसका मतलब है मेरा जो टाइम है वो हुआ है 2:15। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि जो और हैंड है वो 2 और 3 के दरमियान में है, जबकि मिनट हैंड्स 2 और 3 के दरमियान में है, लेकिन 3 से पीछे और 2 से आगे है, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अभी तक जो हमारा घंटा चल रहा है वो 2 ही चल रहा है, ठीक है। यानी अभी जो टाइम है वो 2 बज के ही समथिंग हुआ है कुछ, ठीक है। तो अब हमें देखना है मिनट की जो नीडल है वो कहाँ है, तो मिनट की नीडल हमारी कहाँ पे, 6 पे है। तो हम 5 का डबल 6 टाइम रीड करेंगे, यानी 5 6 8 30। तो जो हमारा टाइम हुआ है वो हुआ है 2:30, और इसको हम ढाई भी बोलते हैं, ठीक है। 2:30 भी बोल सकते हैं, और हम इसको कहते हैं ढाई, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एक जो घड़ी है उसके हम 4 पार्ट्स कर सकते हैं, ठीक है। और हर पार्ट जो है वो क्वार्टर होता है 1 घंटे का। तो अभी हम क्वार्टर के हिसाब से पढ़ेंगे कि किस तरह से घंटा कंप्लीट होता है जब वो रोटेट करती है मिनट्स की नीडल। तो जब वो 1 और कंप्लीट होता है उसमें वो कितने टाइम से गुजरता है, यानी उसके 4 क्वार्टर्स किस तरह से कंप्लीट होते हैं, हम हर क्वार्टर को अभी डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि जो छोटी सुई है यानी और हैंड है वो है 2 पे, और जो मिनट हैंड है वो है 3 पे, ठीक है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो टाइम हुआ है वो है 2:15, ठीक है। 2:15 को हम क्या बोलते हैं, 2:15। क्वार्टर का मतलब क्या होता है, सवा, ठीक है। यानी सवा का मतलब क्या होता है, 15 मिनट, 15 मिनट की बात हो रही है। और पास्ट का मतलब क्या होता है, गुजर जाना, यानी
कि 2:15 हो चुके हैं, यानी 2 होने के बाद 15 मिनट गुजर गए हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 2:15 यानी, और हम इसको लिखेंगे कैसे 2:15। ठीक है, तो इसका मतलब है 2:15 यानी जब आपने और हैंड्स देख लेना कि आपके पास कौन सा घंटा चल रहा है, और मिनट हैंड से आपने देखना है कि कितने मिनट हुए। अब जैसे मिनट के हैंड से हमें कितना पता लगा कि हमारे पास कितना टाइम है, 2:15 ना, तो इसका मतलब है हम इसको बोलेंगे 2:15 यानी क्वार्टर का मतलब क्या होता है सवा, हमने क्या बोला था, इसको हम बोलते हैं 2:15 यानी क्वार्टर का मतलब सवा, और सवा का मतलब क्या होता है 15 मिनट। ठीक, तो पास का मतलब गुजर जाना, यानी कि 2:15 हो चुके हैं, 15 मिनट गुजर गए हैं। तो इस तरह से आपको पता लग जाएगा कि ये कितना टाइम है और आपने इसको किस तरह से लिखना है। जी स्टूडेंट्स, अब आप देख रहे हैं कि जो छोटी नीडल है वो है 4 की तरफ, और जो बड़ी नीडल है मिनट की नीडल है वो है 3 की तरफ। तो हमारे पास जो टाइम है वो है 4:15। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे 4:15। ठीक है, 4:15 का क्या मतलब बताया था मैंने, क्वार्टर का मतलब 15 यानी सवा, और पास्ट का मतलब गुजर जाना, यानी 4:15 हो चुके हैं, यानी 4 होने के बाद 15 मिनट गुजर गए हैं, तो इसलिए हम इसको बोलते हैं 4:15। अब उम्मीद करती हूँ कि आपको 4:15 का कंसेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, कि आप जब आपके पास 4:15, 5:15, 6:15, 7:15 कुछ भी ऐसा टाइम हो, तो आप उसको कैसे बोलेंगे 4:15, 4:6, 7:15। ठीक है, यानी जो भी हमारे पास घंटा चल रहा है उसके बाद 15 मिनट गुजर जाने के को हम कहते हैं 4:15।